हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए और एक शानदार म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेकर आ गए हैं। इस फंड का नाम है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। आइए इस शानदार म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। इस फंड का एयूएम का साइज है 23,447.27 करोड़। इसके फंड मैनेजर हैं नीलेश सुराना और अंकित जैन। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI। इस फंड में आप मात्र 1,000 रुपये के साथ अपने SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.63% और इस फंड पर एग्जिट लोड लगता है 1%। वो भी यदि आप अपने फंड्स के यूनिट को 365 दिनों के आगे बेच देते हैं तो 1 साल के बाद आपको किसी प्रकार का इस फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। आइए अब इस फंड के एसेट एलोकेशन को भी देख लेते हैं। इस फंड्स में इक्विटी में 99.73% का निवेश किया गया है, जबकि 0.27% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है। आइए अब इसके इक्विटी सेगमेंट का मार्केट कैप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। इस फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स में 40.82% निवेश किया गया है। मिड कैप स्टॉक्स में 28.73% इसमें निवेश किया गया है, जबकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में 7.98% का इन्होंने निवेश किया हुआ है। चूँकि यह एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसलिए इसमें मुख्यतः लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में ही मुख्यतया निवेश किया गया है। आइए अब इस फंड के सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन को भी देख लेते हैं। इस फंड में फाइनेंशियल्स में 21.93% का निवेश किया गया है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 9.78% का निवेश किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8.20% का इन्होंने निवेश किया हुआ है, जबकि मटेरियल्स में 7.46%, इंडस्ट्रियल्स में 6.96%, यूटिलिटीज़ में 6.33%, फाइनेंस जो कि प्राइवेट सेक्टर के हैं 5.97%, हेल्थ केयर में 5.16%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 4.28%, एनर्जी में 4.08% और अदर्स में 19.85% का इन्होंने निवेश किया हुआ है। अर्थात आप यह देख सकते हैं कि इस फंड में तमाम तरह के अलग अलग तरह के सेक्टर्स में इनके पैसे लगे हुए हैं, और यदि आप भी इस फंड में निवेश कर देते हैं तो आपके फंड में जो पैसे जाएंगे वह इन तमाम तरह के सेक्टर्स में अलग अलग विभाजित हो जाएंगे। इसीलिए म्यूचुअल फंड में हमें सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, जो कि आप इसके रिटर्न्स में भी देखेंगे। आइए अब इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं और उसमें इस फंड ने किस प्रकार से निवेश किया है वह भी देख लेते हैं। HDFC लिमिटेड में इन्होंने 5.98% का एलोकेशन लिया हुआ है। ICICI बैंक लिमिटेड में 5.02%, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 4.17%, एक्सिस बैंक लिमिटेड में 4%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.39%, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में 2.54%, SKF इंडिया लिमिटेड में 2.49%, भारत फोर्ज लिमिटेड में 2.39%, इन्फोसिस लिमिटेड में 2.27%, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड में 2.13% का इन्होंने निवेश किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फंड ने कितने अच्छे अच्छे कंपनियों में निवेश किया हुआ है। इन्होंने कुछ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, हर प्रकार के स्टॉक्स में निवेश किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फंड ने HDFC बैंक में 5.98% का निवेश किया है। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस कंपनी में इन्होंने सबसे ज़्यादा एलोकेशन लिया है उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने निवेश नहीं किया है, यानी यह किसी भी सेक्टर या किसी स्टॉक के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। इसलिए यदि आप भी इस फंड में निवेश कर देते हैं तो
आपके पैसे इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स में निवेशित हो जाएंगे। आइए अब इस फंड ने किस प्रकार से CAGR में रिटर्न दिए है वह भी देख लेते हैं। इस फंड ने एक साल में 14.64% का CAGR रिटर्न दिया है। 2 साल में इस फंड ने 11.02% का CAGR रिटर्न दिया है। 3 साल में इस फंड ने बेहतरीन 30.10% का CAGR रिटर्न दिया है। 5 साल में भी इस फंड ने शानदार 15.26% का CAGR रिटर्न दिया और 10 साल में इस फंड ने शानदार 22.97% का CAGR रिटर्न दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फंड ने कंसिस्टेंटली कितने अच्छे CAGR में रिटर्न दिए और यदि आप भी इस फंड में निवेश करेंगे तो आपको भी भविष्य में इसी प्रकार से अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। यह बहुत ही अच्छा फंड है और इसने अपने निवेशकों को बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। आइए अब इस फंड के एब्सोल्यूट रिटर्न्स को भी हम देख लेते हैं, जिससे हमें आसानी से यह समझने में मदद मिलेगी कि यदि हमने इस फंड में पैसे निवेश किए होते तो हमें एक्चुअल कितना लाभ मिलता। मान लीजिए हमने इस फंड में 10,000 रुपये निवेश किए होते और इस 10,000 को हमने 1 साल का समय दिया होता तो हमें 14.64% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 11,463.70 रुपये। इसी प्रकार से यदि हमने इस फंड को 2 साल का समय दिया होता तो हमारे 10,000 की वैल्यू अभी होती 12,324.90 रुपये और हमें 23.25% का अच्छा रिटर्न मिलता। यदि हमने इस फंड में 3 साल तक पैसे छोड़ दिए होते तो हमें शानदार 120.22% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू अभी होती 22,021.80 और यदि हमने इस फंड में 10,000 रुपये निवेश कर दिए होते 5 साल पहले तो हमें 103.58% का अच्छा रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू अभी होती 20,358.40 और मान लीजिए हमने इस फंड में 10 साल पहले मात्र 10,000 रुपये निवेश कर दिए होते तो हमें 692.14% का बेहतरीन रिटर्न मिलता और हमारे 10,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 79,214.10। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस फंड ने कितने अच्छे शानदार रिटर्न दिए हैं और लंबे समय में देखिए इस फंड का परफॉर्मेंस बेहतरीन है और इसने बहुत ही अच्छे अपने निवेशकों को कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिए हैं। आइए अब इस फंड में यह भी देख लेते हैं कि यदि हमने इस फंड में SIP चलाई होती तो हमें किस प्रकार से रिटर्न मिलते। मान लीजिए हमारे SIP की अमाउंट होती 1,000 रुपये और इस फंड में हमने 1 साल तक SIP चलाई होती तो हमारी कुल निवेशित रकम होती 12,000 रुपये, जिस पर हमें 5.05% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 12,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 12,605.82। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने इसमें 2 साल तक SIP चलाई होती तो हमारी कुल निवेशित पूंजी होती 24,000 रुपये, जिस पर हमें 5.34% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारे 24,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 25,280.77। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने इसमें 3 साल तक SIP चलाई होती तो हमारे कुल निवेशित रकम होती 36,000 रुपये, जिस पर हमें 24.17% का अच्छा रिटर्न मिलता और हमारे 36,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 44,701.20। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने इसमें 5 साल तक SIP चलाई होती तो हमारे कुल निवेशित रकम होती 60,000 रुपये, जिस पर हमें 54.07% का बेहतरीन एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता और हमारा 60,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती 92,440.86। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने इसमें 10 साल तक 1,000 रुपये की SIP चलाई होती तो उसकी कुल निवेशित रकम होती 1,20,000 रुपये, जिस पर उसे 181.11% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न मिलता और इस 1,20,000 रुपये की वैल्यू अभी हो गई होती
3,37,329.12 रुपये। अर्थात आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फंड ने, चाहे आपने इसमें एसआईपी चलाई होती अथवा आपने इसमें लमसम निवेश किया होता, लंबे समय में इस फंड ने शानदार रिटर्न अपने निवेशकों को उपलब्ध कराए है। और यदि आप भी इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप भी लंबे वक्त का नज़रिया रखें। म्यूचुअल फंड लंबे समय में बहुत ही अच्छे रिटर्न देते हैं और यह तो एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है। आइए अब इस फंड की कुछ मुख्य बातों को गौर कर लेते हैं। इस फंड में कुल 78 स्टॉक्स में निवेश किया गया। आप सोचिए कि यदि आप खुद से 78 स्टॉक्स का चुनाव करते तो उसे देखना और उसे ट्रैक करना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता। यदि आप सिंपली इस फंड में अभी अपने पैसे निवेश कर देते तो आपके पैसे 78 स्टॉक्स में निवेशित हो जाते हैं और उस 78 स्टॉक्स से जो आपको लाभ मिलता है वो आपको आपके रिटर्न में देखने को मिलते हैं। देखिए, इस फंड में टॉप 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में वेट मात्र 22.56% है और इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो में वेट है 34.38% और इस फंड का टॉप 3 सेक्टर्स का पोर्टफोलियो में वेट है 32.56%। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.71 जबकि कैटेगरी एवरेज है 15.82। इससे मालूम चलता है कि यह फंड अपने पीयर्स की तुलना में कम वोलेटाइल है। अर्थात इस फंड में जो फंड मैनेजर शेयरों का चुनाव करते हैं वे कम वोलेटाइल होते हैं। इससे फंड मैनेजर की काबिलियत का हमें मालूम चलता है। अब हम वीडियो के मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि हमें इस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करना सीधे स्टॉक में निवेश करने की तुलना में बहुत ही कम जोखिम भरा होता है। जैसे कि हमने आपको पहले ही दिखा दिया कि इस फंड ने कुल 78 स्टॉक्स में पैसों का निवेश किया गया है। इसलिए यदि कोई एक आध स्टॉक खराब भी परफॉर्मेंस करते हैं तो इससे पोर्टफोलियो पर कुछ बहुत खतरनाक इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि आप खुद से एक पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं तो आप उसमें कुछ चुनिंदा कंपनियों में ही निवेश करते हैं। आप इस प्रकार से 78 या 70 कंपनियों को तो अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते, इसलिए आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड होता है और उसमें यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो आपके पोर्टफोलियो पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपको इस बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। फंड मैनेजर ये सभी प्रकार के डिसीजन खुद ही ले लेते हैं और आपको बस सिंपली इसमें निवेश करके पैसे को लंबे समय के लिए छोड़ देना होता है। अब बाकी सब काम ये फंड खुद ही कर लेते हैं। फंड का एयूएम साइज भी बड़ा है और यह मिराई एएमसी जैसे अच्छे एएमसी द्वारा संचालित है। इस फंड की तीसरी खासियत है, यदि आप लंबे समय में लार्ज और मिड कैप कंपनियों में निवेश कर शेयर बाजार में अच्छे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो यह म्यूचुअल फंड आपके लिए पूरी तरह से उत्तम विकल्प है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है, इसलिए यह मुख्यतः अपने फंड्स में इसी तरह की कंपनियों का चुनाव करती है। आइए अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं कि हमें इस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए। यह म्यूचुअल फंड मुख्यतः ऐसे लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करता है जिसमें लंबे समय में ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं होती है, उन्हें यह टारगेट करता है। इसलिए यह फंड लंबे समय में शानदार रिटर्न देने की क्षमता रखता है। चूंकि यह म्यूचुअल फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसलिए इस फंड ने इतने शानदार परफॉर्मेंस अपने निवेशकों को दिए हैं और चूंकि इसमें लार्ज कैप के साथ मिड कैप का भी समावेश है, इसलिए यह लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न प्रदान करने की क्षमता रखती है। इसलिए भी यदि आप भी इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप लंबे वक्त का नज़रिया दें
अपने फंड को लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में निवेशित रहने दें। लंबे वक्त में यह फंड आपको निश्चित ही अच्छे रिटर्न जरूर उपलब्ध कराएगी। यदि आप इस फंड को में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख ले, समझ ले, इसके पश्चात आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे यह प्रयास पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।